गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज बच्चों हम लोग शुरू करते हैं कैलकुलस। और कैलकुलस का वो पार्ट जो सबसे बेसिक है, जिसकी ज़रूरत हर कोई को पड़ता है। तो आप यूँ समझिए कि कैलकुलस 3 पार्ट क्या है कैलकुलस का। तो कैलकुलस का 3 पार्ट है, एक डिफरेंशियल कैलकुलस, एक इंटीग्रल और एक डिफरेंशियल इक्वेशन। आप ग्रेजुएशन और इंजीनियरिंग में जाएंगे तो सिर्फ यही मिलेगा। इंजीनियरिंग में जाएंगे तो फर्स्ट ईयर में ये इंटीग्रल कैलकुलस फर्स्ट ईयर में मिलेगा, और ये इंटरमीडिएट यानी कि 12 और ये शुरू। तो सबसे पहले कैलकुलस का पार्ट जो सबसे आसान वाला है वो है डिफरेंशियल कैलकुलस। यानी कि आपको डिफरेंशिएशन यदि करने बहुत अच्छी तरीक़ा से आता है तो ही आप इंटीग्रल कैलकुलस बना सकते हैं। यानी कि ये सबसे छोटा भाई है, इसको आप हराएंगे तभी यहाँ आएंगे, और इसको हराएंगे तब यहाँ आएंगे। यानी कि इन दोनों को हराएंगे तब डिफरेंशियल इक्वेशन में। इसलिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन साथ ही साथ आपको इक्वेशन देखने में लगेगा वो डिफरेंशिएशन है, कभी कुछ, उसका स्वरूप जो है शेप है अलग अलग होता है। तो इसका जो सबसे छोटा भाई है डिफरेंशियल कैलकुलस, आज उसी का शुरुआत करते हैं। और थोड़ा सा जो मेरा बेसिक होगा अलग तरीके का होगा। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे गांव में देखते हैं झोपड़ा बनाना होता है तो बिना नींव डाले ज़मीन पे ही क्या करते हैं हम लोग, बांस का टट्टी सेट वगैरह झोपड़ी बनाते हैं बड़ा। उससे क्या नुकसान होता है? जनरल कंडीशन में तो बहुत अच्छा है, जैसे आंधी तूफान आता है पूरा झोपड़ा गया। उससे थोड़ा मजबूत हम लोग क्या बनाते हैं, छोटा मोटा बिल्डिंग या हम लोग जो बनाते हैं 3-4 फीट उसका गड्ढा करके छड़ वगैरह डाल के बनाते हैं, वो भी ठीक ठाक है। वो जनरल कंडीशन में वो आंधी तूफान में नहीं उड़ेगा, मगर वो क्या है, भूकंप रोधी नहीं है। और आजकल देखते हैं कोई अपार्टमेंट या नया बिल्डिंग बनता है या जो भी बड़ा बिल्डिंग बनती है, उसको क्या किया जाता है, उसका फाउंडेशन बहुत तगड़ा होता है। फाउंडेशन मतलब है कि उसको ज़मीन से कोड़ के 10 फीट नीचे तक उसको डीप करते हैं ताकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रहे, और भूकंप कुछ भी हो उस मकान का 60% जो वज़न होता है नीचे होता है, नहीं गिरता है। तो उसी तरह ये डिफरेंशियल कैलकुलस का जो शुरुआत है, इसका फार्मूला है, इसका बेसिक है। इतना आपको स्ट्रॉन्ग बता रहे हैं कि 90% क्वेश्चन तो यही से बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे छोटा भाई डिफरेंशियल कैलकुलस, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में काम करते हैं। ऑर्डिनरी जो फार्मूला है RSR वाले या NCERT वगैरह में, उससे आपका काम होने जाने वाला है नहीं। आइए थोड़ा स्टैंडर्ड तरीक़ा से हम अपने तरीक़ा से अपना एक्सपीरियंस आपको बताते हैं, और इससे आप क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। सबसे पहले आपको हम बताते हैं डिफरेंशिएशन का फार्मूला जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। आइए शुरू करते हैं। ये आपके सामने 4 बेसिक फार्मूला है, जिसको आप अपने बुक में अलग तरीक़े से पढ़ते हैं। ध्यान से समझिए। d/dx ax + b का पावर n का फार्मूला होगा, ध्यान से समझिएगा। x के साथ जो भी कांस्टेंट यानी कि कोई अंक होगा x को छोड़ के, अब कांस्टेंट कैसे समझेंगे, तो x के अलावा जो भी अंक यहाँ मल्टीप्लाई होगा x y z, एक मतलब y हो z हो, वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और ये n पावर कहाँ आएगा, बगल में इसका 1 पावर कम। आप कैसे याद किए होइएगा, आप ऑर्डिनरी पढ़े हैं, वो फार्मूला फेल हो जाएगा। ये फार्मूला आप यूज कीजिए, ये कभी फेल नहीं होगा। ठीक है, आप ऐसा याद करते हैं, एकदम सिंपल फार्मूला d/dx x का पावर n x n-1। इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इस फार्मूला का कमाल देखिए। क्वेश्चन सपोज कीजिए, आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बोर्ड में आएगा आपको, बिहार बोर्ड में 1 या 2 नंबर में, d/dx 2x + 3 का पावर 3 मान लीजिए। तो हमने क्या बताया आपको कि ये कांस्टेंट जो x में मल्टीप्लाई हो कहाँ आ जाएगा, बाहर, और ये पावर n जैसे यहाँ आया है ना, ये n बगल में आया फार्मूला में, तो उसी तरह ये पावर कहाँ आ जाएगा, 2 में 3 से, और 1 पावर कम हो जाएगा। कम होगा तो क्या हो जाएगा, 2x + 3 का पावर 2 हो जाएगा। समझ में आया? इसका पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये फार्मूला यहाँ काम करेगा, आपका ये फार्मूला फेल हो जाएगा, इसीलिए इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको क्या याद करना है, ये याद करना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हर जगह काम करेगा।
एक्सन का जो फार्मूला, अब यहाँ देखिए अकेला है, यहाँ देखिए यही फार्मूला यहाँ भी है, क्या है यहाँ एक्स के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई है और एक कांस्टेंट ऐड हो गया है। तो जैसे इस पे आएगा तो आप बना लेंगे जैसे, मगर क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा आप परेशान हो जाइएगा, इसका फार्मूला तो दिखता नहीं। तो कभी भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म पकड़िएगा, लोकल नहीं चलता है, समझ गए। ये आपका फेल हो जाएगा इस क्वेश्चन पे, ये वाला काम करेगा। क्या है, एन आपका कहाँ है, या बगल में कांस्टेंट जो है एक्स के साथ वो क्या हो गया, ए जो मल्टीप्लाई हो गया एन के साथ, और ये जो है वो एक पावर कम लिखेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ ये 2x + 3 का पावर 3 है, तो कांस्टेंट एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया है 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, ये पावर 3 बगल में हो जाएगा, इसका एक पावर कम लिख देना है। एक्सन का फॉर्मूला एक पावर कम करते हैं, हो गया। मेरे कहने का मतलब है जो भी चीज़ पढ़े स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़े, वो लोकल और चालू चीज़ जो है आपको एग्ज़ाम में काम नहीं आएगा। अब इसी फार्मूला पर देखिए, इस पर आपको हम क्वेश्चन दिखाते हैं। मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन आ जाए, ये सब क्वेश्चन है, d/dx sin 4x + 5 इसका डिफ्रेंशिएशन। ये बिहार बोर्ड वाले के लिए बता रहे हैं, IIT व CBSE में तो ये पूछेगा भी नहीं, जो बिहार बोर्ड के लड़के हैं उनके लिए है, ठीक है। तो साइन का क्या होता है, कॉस यहाँ बताया ही है, और क्या होता है एक्स का जो मल्टीपल है, एक्स के साथ जो कांस्टेंट, यानी कि उसको क्या बोलते हैं कांस्टेंट को, अचर, हाँ सॉरी, चर और अचर होता है अलजेब्रा में, तो जो अचर है वो बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई। तो क्या यहाँ बाहर आएगा, 4 cos VVI फॉर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में हमेशा आते हैं। वो जो आप शुरू वाला पढ़े साइन का कॉस, ये सब काम नहीं आएगा, डायरेक्ट यहाँ आइए, आपको यही काम आएगा, ये फार्मूला और ये क्वेश्चन साथ ही साथ करा है। अब यहाँ आइए, इस पे क्वेश्चन देते हैं, d/dx, अब मान लीजिए यहाँ लिखा रहा है -x + 5, तो क्या होगा, कॉस का क्या होता है बाबू, कॉस का बताया ना मैंने, माइनस साइन, तो माइनस साइन तो होगा, ओके। एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई है, ध्यान से देखिए, एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई है, एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई है, एक्स के साथ मल्टीप्लाई है बाबू -1, तो यहाँ -1 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा साइन -x+, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर हो जाएगा साइन -x + 5। मेरी कोशिश है स्टैंडर्ड चीज़ पढ़ाने का, जिससे आपका एग्ज़ाम में काम हो, एग्ज़ाम आपका बने। छोटा मोटा चीज़ बना के क्या कीजिएगा, कुछ नहीं होने का है। और आइए, अब ये सब बिहार बोर्ड के लिए स्टार क्वेश्चन है, VIP है, याद रखिएगा। अब यहाँ आइए, tan d/dx tan mx + c, एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई है, m है, तो देखिए यहाँ m बाहर हो गया, tan का sec स्क्वायर रटा तो आप लगाते ही हैं, और जो ये एंगल है जो फंक्शन है वो यहाँ पूरा आ जाएगा। इस पे क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए d/dx tan, ओके, 3/2x प्लस, मान लीजिए y कर दें। थोड़ा क्वेश्चन में बदलाव होना चाहिए, ताकि आपको सोचने और दिमाग चलाने पर आप मजबूर हो जाइए और सोचिए कि सर क्या क्वेश्चन दे रहे हैं। हमने क्या लिखा है यहाँ, क्वेश्चन यहाँ लिखा है, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा। तो tan का तो sec स्क्वायर होगा, ये तो याद है, और x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 3/2। ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं दिखेगा, याद, यकीन मानिए, आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा तो आपको कोई बुक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इसी को आप कैरी ऑन बुक पे, कॉपी पर, नोटबुक पर आप लिखते जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। तो tan का sec स्क्वायर तो होगा, और x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, कांस्टेंट 3/2, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3/2 tan का sec स्क्वायर 3/2x + y। ये देखिए y कांस्टेंट है, आपको क्या मल्टीप्लाई बाहर आया, कांस्टेंट 3/2। ऑल क्वेश्चन आर एक्सेप्शन, ढूंढ के मर जाइएगा, कहीं नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। 4 फार्मूला पर क्वेश्चन हुआ, कहाँ क्या क्या बताए, एक्सन का बताए, पावर n, साइन, कॉस और tan। अब आगे बढ़ते हैं, tan के बाद क्या आता है,
कॉट सेक और कॉसेक। फिर उसके बाद इन्वर्स फंक्शन पर आएंगे। अब आइए बाकी बच्चे 3 फार्मूला जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में 6 फंक्शन होते हैं ना, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। तो यहाँ आपको 3 बताया, हमने क्या बताया, कॉट सेक और कॉसेक। देखिए क्वेश्चन फार्मूला लिखने का वैरायटी कैसे चेंज किया था, कभी भी चेंज वैरायटी में कोई चीज़ पढ़िए, टाइप मत, एक टाइप पर मत आइए कि ये ऐसे होगा तो क्या होगा। हमने क्या लिखा, डी बाई डी एक्स कॉट वाई एक्स प्लस सी, ध्यान दीजिएगा, डी बाई डी एक्स कॉट वाई एक्स प्लस सी। बुक में आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा चैलेंज है। बुक में आपको अरिहंत हो या कोई बुक हो वहाँ ऐसा नहीं मिलेगा। डी बाई डी एक्स कॉट वाई एक्स प्लस सी। एक्स के साथ कांस्टेंट कौन सा है, वाई है। वेरिएबल यहाँ कौन है, एक्स है। देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में वर्क हो रहा है तो एक्स जो होगा वेरिएबल, बाकी कांस्टेंट। तो वाई कांस्टेंट बाहर आ गया और कॉट का आप रट्टा लगाते हैं माइनस कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर, और जो आपका फंक्शन है वो यहीं रहेगा। ये वैसे ही आइए यहाँ पे सेक का सी एक्स प्लस वाई, सी कांस्टेंट है, सी बाहर, सेक सी एक्स प्लस वाई टैन सी एक्स प्लस वाई, ये हो गया। कॉसेक बी एक्स प्लस सी, तो ये एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई है, बी कांस्टेंट, बी बाहर, कॉसेक माइनस बी माइनस कॉसेक बी एक्स प्लस सी और कॉट बी एक्स प्लस सी। कभी भी फार्मूला स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ना चाहिए, याद रखिएगा। यदि कोई बड़ा क्वेश्चन बनाना है, आपकी समझ ही यदि छोटी होगी तो बड़ी क्वेश्चन आपसे कभी नहीं बनेगा। अब आइए आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं। सपोज कि यहाँ लिखा रहा है डी बाई डी एक्स, ये क्वेश्चन है, कॉट क्या हो जाएगा, -1/2x प्लस जेड। क्वेश्चन तो अपने दिमाग की उपज है, जो भी बना सकते हैं। इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है, एक्स के साथ क्या है कांस्टेंट, इसका 1/2, तो -1/2 सबसे पहले बाहर आएगा। और कॉट का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर, तो एक माइनस तो बाहर यहाँ आएगा ही, या कॉसेक स्क्वायर लिखिए, -1/2x प्लस जेड। तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, फाइनली आपका आंसर तैयार होगा 1/2 कॉसेक स्क्वायर -1/2x प्लस जेड। मेरा प्रयास कैसा लग रहा है ये आप देखिएगा। देखिए काफ़ी स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ा रहे हैं, ये आसान नहीं है। और ये बात समझ लीजिए, मेरा वीडियो देखने के बाद आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। मेरी आपके एग्ज़ाम की साथ साथ तैयारी हो रही है, जो आपके एग्ज़ाम में आएगा हम वहीं पढ़ा रहे हैं। यहाँ आइए, सेक का हमने क्या बताया था, सेक का तो ईजी है। हर एक चीज़ में हमने क्या बताया कि एक्स का जो मल्टीपल है, जो इसके साथ कांस्टेंट के फॉर्म में है, वो बाहर आ जाएगा। सेक का तो सेक टेन होता है, जो है वहीं लगा देंगे, कांस्टेंट बाहर। अब मान लीजिए क्वेश्चन हो डी बाई डी एक्स सेक, चलिए कुछ ले लेते हैं, क्या ले लीजिए, एम एक्स प्लस सी। सेम फार्मूला है, कांस्टेंट कौन सा है, बाहर एम बाहर, सेक एम एक्स प्लस सी टैन एम एक्स प्लस सी। और यहाँ आइए इसका क्वेश्चन लेते, ये क्वेश्चन हो गया आपका, डी बाई डी एक्स कॉसेक 2 - x। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया, एक जैसा नहीं बताना चाहिए, थोड़ा बदल बदल के आप देखिए और समझिए। कॉसेक का हमने क्या बताया था, कॉसेक का अभी यहाँ लिखा है ना, माइनस जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, कॉसेक इंटू कॉट, तो यहाँ माइनस बाहर होगा, फार्मूला का एक बाहर होगा। और दूसरा एक्स का मल्टीपल क्या है, एक्स के साथ क्या कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, -1। यहाँ देख रहे हैं क्या मल्टीप्लाई है, तो -1 यहाँ आएगा। अब फिर यहाँ जो है वैसे ही लिख देंगे, कॉसेक का क्या होता है, माइनस कॉसेक इंटू कॉट। थोड़ा नीचे लिखते हैं, जगह कम है, यहाँ लिख देते हैं, -2 माइनस है कॉसेक बी एक्स प्लस सी कॉट, सॉरी ये एंगल है ना 2 - 6, तो यहाँ हो जाएगा, ऊपर हम चले गए, 2 - 6, और यहाँ भी हो जाएगा
बाकी मेरा प्रयास कैसा है ये तो वीडियो आप देखेंगे बार बार तभी आपको पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा। ये हुआ बेसिक फार्मूला, अभी और है x है log x है, अभी बाकी है। अब आइए 8, 9 और 10 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है d/dx e का पावर mx प्लस c, उसका डिफ्रेंशिएशन क्या है, m बाहर आ गया और e का पावर फिर mx प्लस c। ex का डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन ex ही होता है, इसीलिए आपको इसमें कुछ भी नहीं सोचना है, ये सबसे आसान है। इसका क्वेश्चन क्या आपने देखा, ये देख रहे हैं ना, ये m, तो m जो x के साथ मल्टीप्लाई वो बाहर आ गया और जैसा है x का x पूरा लिख दिया। अब क्वेश्चन इसका ऐसा मिलेगा d/dx e का पावर, यहाँ मान लीजिए यहाँ मिले 3x + 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 सिर्फ बाहर आएगा और e का पावर 3x + 2 इसका आंसर हो जाएगा। इस पर तो हम डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ आइए, अब बोर्ड एग्जाम में ये भी क्वेश्चन मिलता है। यहाँ आपको मिलेगा d/dx log 5x + c, जो x के साथ मल्टीप्लाई है ऊपर नोमरेटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5/5x + c। बेसिक है, हमारे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग ये क्वेश्चन भी साथ ही साथ आपको कराते आए हैं ताकि आपको मोटा मोटी आइडिया हो जाए। देखिए इस वीडियो को 1 बार नहीं 2 बार 3 बार देखिएगा, और कोई छोटा बुक साइड में हो उसको भी पढ़ लीजिएगा, RS अग्रवाल टाइप का। ये जो है बिल्कुल जो इंडिया का हाई स्टैंडर्ड है, आपको होटा का है, उसी तरीक़े से पढ़ा रहे हैं ताकि आपको कोई क्वेश्चन, ऐसे तो जनरली आप फार्मूला केवल याद किए छोटे किताबों से, आप देखिएगा लगभग इसका प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाएगा। अब बच गया आपको ये होने के बाद 6 इन्वर्स फंक्शन है और कुछ स्पेशल डिफ्रेंशिएशन, वो भी आपको बताना है, कुछ स्पेशल डिफ्रेंशिएशन जिसको आपको याद करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स एंड माय डियर बॉयज़, अभी आपको हम दिखा रहे हैं 13 से लेके 10, 11, 12, 13, 14। आप एक चीज़ देख रहे हैं, आप किसी भी बुक में कहीं भी देखेंगे डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला, जैसे वहाँ देखिए 14 नंबर क्या है, साइन का कॉस, रट्टा लगा बूढ़े हो गए होइएगा, 11 से आप 12 में आ गए। कॉस का माइनस साइन, ये भी आप पढ़े होइएगा, ये आपको चारों नहीं मिला होगा। अब देखिए 10 नंबर क्या है, d/dx log sin x का cot x, d/dx माइनस log cos x का tan x, d/dx log sec x प्लस tan x का sec x, और d/dx log cos x माइनस cot का cos x। ये आपको तो खैर नहीं मिलेगा। आप यहाँ देखिए डिफ्रेंशिएशन में आपको सब आ गया, क्या आ गया है रिजल्ट में, माइनस साइन कॉस tan cot sec और cos x, सब दे आर वेरी इम्पोर्टेंट। जो इंजीनियरिंग साइड के होंगे या 12 में होंगे जो इसको समझ सकते हैं, याद रखिए ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है। आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं क्या ये है स्पेशल। आप बुक में पढ़ते होइएगा तो आप कोई भी बुक का चार्ट देखिएगा, कंटिन्यूअसली ये नहीं मिलेगा आपको। रिजल्ट में साइन कॉस tan sec cos sec सारा का सारा आया हुआ, देख रहे हैं ना। यदि पॉजिटिव में सब देखना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, आप यहाँ पे माइनस कॉस यदि करते हैं तो ये प्लस साइन आ जाएगा। आपका रिजल्ट क्या मिल रहा है, माइनस साइन कॉस tan cot sec और cos sec, 6 का 6 मौजूद है आपको। अब हम लोग आते हैं इसके बाद इन्वर्स फंक्शन पर। इन्वर्स फंक्शन याद रहना चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। इन्वर्स फंक्शन याद नहीं है, ये अभी बेसिक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग इन्वर्स फंक्शन पर। इन्वर्स फंक्शन में क्या होता है वो दिखाते हैं। तो बच्चों ये जो फार्मूला देख रहे हैं 16 से लेके 21 तक, ये इन्वर्स फंक्शन का है। थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में d/dx साइन इन्वर्स x/a √1 - a² x²। कॉस इन्वर्स का भी वही है जो साइन का है, सिर्फ यहाँ माइनस आ गया है। उसी तरह यहाँ ये d/dx tan 1/a
देख रहे हैं ना, 1/a x बाई ए का 1/a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। कॉट भी वही है, सिर्फ माइनस है। 1/a सेक इन्वर्स का देख रहे हैं, 1/a सेक इन्वर्स x बाई ए 1/x ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और कॉसेक का सेम जो इसका वही है, सिर्फ माइनस है। देखिए साइन को सेक कॉसेक सिर्फ वहाँ सिर्फ माइनस है। टैन कॉट भी सिर्फ एक ही फार्मूला, सिर्फ माइनस है। और साइन कॉसेक ही है। थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, अजीब लग रहा होगा आपको। अब थोड़ा सा हम नॉर्मल इसी फार्मूला को बताते हैं जो आपको बुक में दिया हुआ, बिल्कुल नॉर्मल। आपको गुरुजी ऐसा पढ़ाए होंगे जो बुक में दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, ये आपको इसी तरह का मिला होगा। अब आपको दिखाते हैं। साइन इन्वर्स एक्स का क्या है, √1 माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इन्वर्स भी वही सिर्फ माइनस है। टैन का टैन इन्वर्स का क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट भी वही है, सिर्फ माइनस आ गया। सेक इन्वर्स 1/x माइनस √x स्क्वायर माइनस 1। कॉसेक का भी वही है, सिर्फ यहाँ माइनस आ गया। यानी कि सेक कॉसेक सेम सेम है, माइनस प्लस है। टैन कॉट वही है, सिर्फ माइनस प्लस है। और साइन कॉस वही है, माइनस प्लस है। आसान सा चीज़ है, फार्मूला है। तो हम लोग का ये बेसिक फार्मूला में लगभग 20-21 मिनट समय चलेगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। शुरू से शुरू करते हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन से आते हैं। अभी हमने आपको 4 क्वेश्चन दिया और क्या लिखा बगल में, थिंक व्हाट इज डूइंग हियर। सोचिए कि यहाँ क्या हो रहा है। 4 क्वेश्चन लिखा है आपके लिए, समय है। सोचिए कि हमने क्या लिखा। नॉर्मल क्वेश्चन तो आपको हम नहीं पढ़ाएंगे, जो बुक में दिया हुआ है। जो बुक में दिया हुआ तो बना ही लेंगे। छोटा मोटा किताब में ऐसा क्वेश्चन देता है कि चिल्लर से चिल्लर और कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा जो है बना ले। तो वो क्वेश्चन देने से क्या फ़ायदा है। क्वेश्चन जिसका स्टैंडर्ड हो, जिसका लेवल हो, वो आपको बनाना है ना। मेरी कोशिश यही है कि मेरी क्या कोशिश है कि आप थोड़ा सोचें। इसीलिए मैंने इस सेगमेंट का नाम दिया है थिंक व्हाट इज़ डूइंग हियर। आप सोचिए क्या यहाँ हो रहा है। तो आप डिफ्रेंशिएशन का मतलब समझिए। इसका मतलब होता है d/dx का मतलब कि इसका डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के हो रहा है। तो x फंक्शन के अलावा जो भी होगा इसके लिए कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। अब यहाँ देखिए ये भी x के रिस्पेक्ट में हो रहा है और साइन y है, तो ये कांस्टेंट हो गया ना इसके लिए, तो इसका भी 0। d/dx अब log y है, log x होता तो होता, log y है तो कांस्टेंट हो गया, तो इसका भी 0। d/dx e का पावर y, ये भी कांस्टेंट है चूँकि x के रिस्पेक्ट में है, ये y है तो ये भी 0। कहने का मतलब है, हम आपको बता रहे हैं, आप कभी आटा चक्की गए होंगे, मिल में गए होंगे। गेहूं के चक्की में गेहूं डालेंगे तो ही गेहूं पिसेगा, धान डालेंगे तो काम नहीं होगा, धान वाले में गेहूं डालेंगे तो नहीं होगा। यानी कि जिसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क करते हैं तो वर्क होगा, अदरवाइज कांस्टेंट। अदरवाइज आपका काम क्या हो जाएगा, 0। बहुत बड़ा चीज़ तो नहीं है, आपको समझ में आया होगा। x के रिस्पेक्ट में ये 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। x के रिस्पेक्ट में साइन y कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। x के रिस्पेक्ट में log y कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। x के रिस्पेक्ट में e का पावर y कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। आपके माइंड को हम चेंज कर रहे हैं। एक तरह का क्वेश्चन देखने का कोशिश मत कीजिएगा, सोचिएगा। एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन हो बेहतर, छोटा मोटा क्वेश्चन तो बुक में आपको रोज़ मिलते हैं, देखते होइएगा। ये बेसिक है, ये बेसिक है, बिल्कुल 0 लेवल है, समझ रहे हैं ना। ये बिल्कुल बेसिक है, ये 0 लेवल है। इसको आप समझेंगे तभी तो आगे मज़ा आएगा। ओके, चलिए बेसिक का सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन का शुरू करते हैं। प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, जो आप बुक में पढ़े होंगे, u/v। हम लोग थोड़ा एक्सट्रीम लेते हैं, क्वेश्चन से आपको थ्योरम को समझाते हैं, थ्योरी को। सपोज कीजिए y = x 5vx sin x और log x। ये चारों अलग अलग फंक्शन, ये अलजेब्रिक है, एक्सपोनेंशियल है, ट्रिगोनोमेट्रिकल है, लॉगरिथमिक। ये चारों पक्के दोस्त है, कोई किसी को छोड़ नहीं सकता है। ये चारों गए मार्केट गए। आप कहानी समझिए, चारों मार्केट गए, चारों को लगा बाथरूम, तो एक ही टॉयलेट है। अब एक टॉयलेट कितना है, एक ही है, TOILET। टॉयलेट रूल आप कौन समझा रहे हैं, टॉयलेट रूल। यदि चारों गए मार्केट, चारों को टॉयलेट लगा और टॉयलेट एक ही हो तो कैसे टॉयलेट किया जाएगा।
4 दोस्त हैं, चारों को क्या होगा, एक बात, चारों को टॉयलेट लगा, एक क्या करेगा, अंदर जाएगा, 3 कहाँ रहेगा, बाहर खड़ा, फिर वो निकलेगा, फिर वो बाहर बात करने लगेगा, फिर दूसरा जाएगा, फिर तीसरा जाएगा, और बारी बारी से सब जाएगा। यही प्रोडक्ट रूल है, यही डिफ्रेंशिएशन का तरीका है। तो हमने जो बोला है अब उसको हम लोग क्या करेंगे, करके दिखाएंगे। टॉयलेट रूल क्वेश्चन कैसे बनता है, तो चलिए अब टॉयलेट रूल का कमाल देखते हैं। हमने दिखाया, क्या बोला है आपको कि 4 फ्रेंड x का पावर 5 x sin x और log x, चारों मार्केट गए, चारों को टॉयलेट लगा। टॉयलेट कितना, एक ही है, मतलब ऑपरेटिंग मशीन टॉयलेट का यहाँ मतलब है कि d/dx एक ही है, एक ही का हो सकता है d/dx। तो पहली बार देखिए किसका निकला, पहली बार कौन गया, log x। log x अब कहाँ क्या होगा, बाहर आ जाएगा, यहाँ साइड में हो जाएगा, ये दोनों के साथ बात करेगा। और दूसरा अब इसके बाद कौन गया, साइन। तीसरी बार में अब साइन भी बाहर आकर यहाँ क्या कर रहा है, बातचीत कर रहा है, गप कर रहा है, किससे, log से और x5 से। अब अगले बार कौन जाएगा, ex। अब ये भी ex भी हो गया। अब अगले बार ये तीनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे, ये तीनों, और अंदर कौन गया, x5। यानी कि ये चारों देख रहे हैं ना, 1 2 3 4, ये चारों के चारों गए हैं। लास्ट में x5 गया है, उससे पहले कौन गया है, ex गया है, ये उससे पहले कौन गया, sin x गया, सबसे पहले log x गया है, चारों गया है। यानी कि प्रोडक्ट रूल में ये मेरे कहने का मतलब है, इसको मजाक में हम लोग टॉयलेट रूल बोलते हैं। एक बार में एक ही डिफरेंशिएशन हो सकता है, बाकी लोग चुपचाप कांस्टेंट मल्टीपल के फॉर्म में खड़े रहेंगे। डिफरेंशिएशन किसका होगा, सिर्फ एक का, यहाँ log x का होगा, बाकी जो है वैसे ही लिख देना आंसर, ये वैसा ही। अब sin x का होगा, sin का जो आंसर है वो लिखना है, ex का ex है वो लिखना, और x5 का जो होता है लिख देना, मेरा काम हो जाएगा ख़त्म। तो चलिए कोशिश करते हैं, आंसर एक लाइन में देखते हैं होता है या नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस आंसर को लिखेंगे। आंसर लिखा जाए, ये जैसे है कांस्टेंट का कुछ नहीं होगा, x5 ex sin x, इनका डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, याद रखिएगा, ये कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन log x का होता है, log x का भी हुआ था, log x का क्या है 1/x, तो यहाँ हो जाएगा प्लस। अब आइए, ये तीनों चुपचाप है, इनका नहीं होगा, अंदर जो गया वहीं चेंज होके आएगा। अब क्या हो जाएगा, ये तीनों वैसे ही लिखा जाएगा, log x x5 e का पावर x। अब साइन का डिफ्रेंशिएशन लिखना था, साइन का क्या होता है, cos, हो गया। अब हम लोग आएंगे इनका, sin x log x x5, ये बेचारा चुपचाप x5, अब बेचारा ex गया अंदर, ex का कुछ नहीं हो सकता है, समझ रहे, ex जैसे गया वैसे आएगा, इसका कुछ हुआ ही नहीं, बेचारा चुपचाप गया, चुपचाप आ गया ex। अब लास्ट ex sin x और log x क्या है, कांस्टेंट है, ये बातचीत कर रहे हैं बाथरूम पर, बाथरूम के गेट पे, ये सारे के सारे बाथरूम के गेट पे बात कर रहे हैं, log x। अब डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, x5 का, xn के फार्मूला से क्या हो जाएगा 5x4। ये प्रोडक्ट रूल यही है, काफ़ी मस्त क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। कभी भी क्वेश्चन बनाइए तो एक ही बनाइए, बड़ा बनाइए, स्टैंडर्ड बनाइए। अच्छी बुक जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देता, हम भी आपको ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ाने पे जोर नहीं देते। जो भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे सिंगल पढ़ाएंगे, एक पढ़ाएंगे, 2 पढ़ाएंगे, और अच्छा क्वेश्चन पढ़ाएंगे। ये प्रोडक्ट रूल है, आप पढ़े होंगे बुक में U भी अधिक से अधिक 3, हम आपको 4 बताएं। जब आप 4 कर लेंगे तो 1 2 तो काफ़ी आपको आसान लगेगा। चलिए अब आगे एक आपको बताते हैं U/V का फॉर्म। U/V पे आते हैं, ठीक है। U/V में क्या होगा आपका, U/V में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। कैमरा थोड़ा सा परेशान कर रहा है, हवा काफ़ी तेज चल रहा है। हाँ यहाँ देखिए, U/V में क्या होगा, v² डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कि हर का स्क्वायर, हर बाहर यानी कि डिनोमिनेटर बाहर, नोमिनेटर यानी कि जो ऊपर वाला है उसका डिफ्रेंशिएशन माइनस ऊपर वाला बगल में, और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन। ये बहुत आसान है, ये लगभग सारे बच्चे जानते होंगे, समझते होंगे। तो आइए इस पर क्वेश्चन करते हैं। साइन बाई कॉस का क्या बताएं, नीचे वाले का होल स्क्वायर, इस कॉस का स्क्वायर, फिर क्या है नीचे वाला बाहर यानी कि कॉस बाहर, d/dx किसका, साइन x का, माइनस अगले बार साइन x बाहर, d/dx cos x, समझ रहे, d/dx cos x।
थोड़ी सी परेशानी चल रही हवा के चलते। ओके, आप एक बार देखिए ना, मोटा मोटी सभी एक बार साइन का हुआ और एक बार कॉस का। पहले ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन, फिर नीचे वाले का, बीच में माइनस आ गया। और जब नीचे वाला ऊपर वाला का हो रहा था तो नीचे वाला ये बगल में, और जब नीचे वाला का हो रहा था ऊपर वाला बगल में। अब आंसर लिखेंगे हम। कॉस तो कांस्टेंट है, कॉस वाई सही रह जाएगा। कॉस एक्स इस साइन का हो जाएगा, इस साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इस कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर। अब ऊपर ये कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ये माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है याद कीजिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। 1 प्लस 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर। आंसर हुआ है आपका सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा ये बताइए साइन बाई कॉस क्या होता है, साइन बाई कॉस क्या होता है tan, तो डी बाई डी एक्स tan एक्स का डिवीजन रूल से हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि tan का सेक स्क्वायर। इसका इससे ज़्यादा यूज नहीं है, आपको इसको समझना है। ओके, समझ रहे हैं ना, ये बिल्कुल हम एक सीक्वेंस में, एक लय में आपको पढ़ा रहे हैं, लय टूटना नहीं चाहिए। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लग रहा है, 2 ढाई 3 घंटा 4 घंटा लगता है, तब जाकर एक वीडियो तैयार होता है। अब हम लोग सारा कुछ करने के बाद अब हम लोग आते हैं अरिहंत के बुक। और क्यों अरिहंत का बुक और एक कॉम्पिटिटिव बुक अच्छे होते हैं, आप इसका रीज़न देखेंगे आपको समझ में आएगा आखिर इन बुक की खासियत क्या है, ये बुक क्या है, ये बुक ऐसा क्यों है। जो चीज़ नहीं समझ में आए ना, वीडियो को रोक के उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबसे अच्छा बुद्धिमानी वाली बात है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कॉपी पर उसी तरह से लिखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी तो बाउंड्री है ही, अब आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन होता कैसे है। टारगेट 1 अरिहंत के बुक का क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं और आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं आखिर ये बुक अच्छी क्यों है। यकीन मानिए अच्छी बुक जो होते हैं उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन काफ़ी कम होता है और जो भी क्वेश्चन होता है वैरायटी होता है, वो आपके दिमाग का टेस्ट लेता है। तो अरिहंत टारगेट 1 चैप्टर 1 जो है IIT का आपको जो है क्वेश्चन बनवाते हैं और दिखाते हैं। ये बुक इतना ये लोग कम क्वेश्चन लिखता है, आप इसका 2-3 भी क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा मत कीजिए, ये ऐसे लिखा भी ये ज़्यादा नहीं है। इसका आप 2-3-4 क्वेश्चन भी करते हैं आपके लिए बहुत है। कहने का मतलब दिन भर में मेहनत की बात आपको समझा रहा, समझिए। आप घर बैठे हुए हैं और शाम में बैठ के मच्छर मार रहे हैं, कोई देखेगा पूछेगा क्या कर रहा है, तो मूर्ख से मूर्ख आदमी कर रहा है कुछ ना, बैठ के मच्छर मार रहा है, माछी मार रहा है। आप दिन भर में 100 माछी मारेगी, आपकी गिनती नहीं होगी, मगर वही कोई शेर या लोमड़ी या चीता या भालू एक ही हो और दिन भर आप उसको दौड़ा कर शाम तक मार दीजिए तो होगा आज ये जानवर मार रहा है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि कभी क्वेश्चन जब बड़ा और अच्छा बनेगा आपको संतुष्टि होगा और लोग भी देखेंगे तो कहेंगे अरे ये तो ये बुक बनाया, बड़ा अच्छा स्टूडेंट है। घटिया क्वेश्चन घटिया बुक बना कर क्या कीजिएगा, उससे आपको कुछ मिलने जाने को नहीं है। तो हम लोग जो है कोशिश करते हैं, आते हैं अरिहंत पे, और अरिहंत का जो क्वेश्चन है टारगेट का, उस क्वेश्चन को किया जाए और देखा जाए कि आखिर अरिहंत बेस्ट क्यों है, आखिर इस किताब में खासियत क्या है, लिखने वालों ने क्या लिखा है। अब आपको इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस अमित अग्रवाल, ठीक है। अरिहंत का लोगो तो आप पहचान ही रहे। बुक पर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द स्किल इन मैथमेटिक्स सीरीज फॉर IIT JEE एंड अदर इंजीनियरिंग। ये लोग इतना कम लिखते हैं, क्या बताएं आपको। कोई भी आदमी आपको ये नहीं कहता है कि आप दिन भर पढ़िए, ये ज़रूरी नहीं है। आप अच्छी चीज़ पढ़िए, कम देर पढ़िए, समझ के पढ़िए। देखिए ये टारगेट एक्सरसाइज 1 कितने क्वेश्चन है 10, बट यकीन मानिए 10 का 10 अलग है, कोई किसी से नहीं मिल रहा है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं टारगेट 1 का।
और बनवाते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एक बार में बनवाते हैं और दिखाते हैं आपको। ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये अरिहंत के बुक का टारगेट 2.1 यानी कि डिफ्रेंशिएशन के पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन है। क्या लग रहा है ये नॉर्मल क्वेश्चन है? नहीं है। सबसे पहले आपको ये चेंज करना सीखना होगा तभी बनेगा। बहुत सारा तरीका है इसका, 2-3 तरीका आपको बताते हैं, सबसे ईजी। सबसे पहले EX से बाहर निकलने का सोचिए। EX से बाहर निकलने का क्या होता है? अब ये ऐसे हो जाएगा e का पावर log 1 का पावर x, फिर इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा e का पावर log x का पावर x, और ये हो जाएगा e का पावर log a का पावर। देखिए e का पावर log हो तो ये ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। अब बचेगा क्या? ये x का पावर a और a का पावर a। अब ये आपका हुआ। अब आप यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पहला ही क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के बराबर है। आपको समझ में आ रहा है? ये अभी आया। अब आप ये आपको फॉर्मेट हुआ। अब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे ऐसे, d/dx ऑफ a का पावर x, x का पावर a और a का पावर a। आंसर लिखना है। x का आपको क्या बताया गया अभी आंसर? a का पावर x log a। ये भाई साहब एक्सन का फार्मूला है, n के बदला में a आ गया तो क्या आ जाएगा? a बगल में x का पावर a-1, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट a का पावर a वेरिएबल यहाँ x के रिस्पेक्ट में वर्क हो रहा है, डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, तो ये आपका ख़त्म, इसका हो गया 0, मतलब ये रहा ही नहीं। फाइनली आंसर आपको क्या मिला? फाइनली आंसर इसका डिफ्रेंशिएशन क्या मिला? नज़र आ रहा है कितना मस्त क्वेश्चन है ये। फाइनली आपको आंसर इसका मिला। क्या मिला? ये देखिए, a का पावर x log a प्लस a का पावर x a-1। इट्स ए वेरी नाइस एंड फैंटास्टिक क्वेश्चन। आप क्वेश्चन ज़्यादा मत बनाइए, मगर जो भी बनाइए जानदार बनाइए, शानदार बनाइए, जिससे कुछ सीखने को मिले। इन क्वेश्चनों को बनाएंगे, यकीन मानिए। हमने आपको इसमें क्या सिखाया, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको सीखना है ये इसको चेंज करना, फॉर्मेट चेंज करना। कैसे चेंज किया है? x के बगल में जो मल्टीपल होता है वो log का पावर हो जाएगा, तो x का पावर ये a में आ गया, देख रहे हैं नहीं? उसी तरह ये x का पावर यहाँ आ गया, a के साथ मल्टीप्लाई a यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। log में e का पावर जो भी होगा, ध्यान से देखिएगा, log में हम क्या बोल रहे हैं? e का पावर जो भी होगा क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा ना। ये वाले जो फॉर्मेट है, ये भाई साहब लोग हो जाते हैं गायब। गायब होगा तो ये बच गया। उसी तरह इसमें ये भाई साहब हो गए गायब, ये मिला, और इसी तरह इसमें ये हो गए गायब। तो सबसे पहले आप फंक्शन समझेंगे तो तभी बनेगा ना। तो बेकार क्वेश्चन बना कर और दिन भर टाइम काटने से बेकार क्वेश्चन से कोई बेनिफिट नहीं है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनाइए, एकदम तगड़ा तगड़ा बनाइए। एक दिन में कोई ज़रूरी नहीं है 50 बनाइए, 2 बनाइए, 3 बनाइए, और जो बनाए हैं उसको 100% समझिए कि हम क्या बनाए हैं। फालतू क्वेश्चन बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए अब इसके आगे एक और क्वेश्चन। ये तो अरिहंत का सेकंड क्वेश्चन काफ़ी ऑर्डिनरी है, बहुत सारे किताबों में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 - cos 2x क्या होता है? 2 sin स्क्वायर, और ये होता है 1 + cos 2x 2 cos स्क्वायर x। 2 कैंसिल हो गया, sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर, अंडर रूट हो जाएगा tan स्क्वायर, और बाहर आएगा तो हो जाएगा tan x। तो y का वैल्यू हो गया tan x, तो dy/dx क्या हो जाएगा? d/dx tan x, आंसर हो जाएगा sec स्क्वायर। यहाँ अरिहंत ये नहीं दिख रहा है, यहाँ अरिहंत दिख रहा है आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। समझ में आया? आपको ट्रिगोनोमेट्री का नॉलेज है या नहीं है? एक और घुमावदार क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, ये समझ में आया?
एक और घुमावदार क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं। शायद पूरा वीडियो मैंने सोचा था कि एक बार में डिफ्रेंशिएशन ख़त्म हो जाएगा, और मुझे लगता है कि ये मुश्किल है, क्योंकि बेसिक और कॉन्सेप्ट और ये सब बताते बताते ही मेरा टाइम ख़त्म हो गया है। तो ये एक्सरसाइज तो शायद हम इसमें कर देंगे, पूरा नहीं हो पाएगा। एक अगला वीडियो बनाएंगे इसमें हम, उसमें जितना भी फंक्शन है, पार्शियल है, होमोजेनियस है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, लॉगरिथमिक है, पैरामीट्रिक है, ये सारा का सारा आपको उस चीज़ को ख़त्म करेंगे, कारण कि एक में मुश्किल है बनाना। तो चलिए अब इसके अलावा आप दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी स्टैंडर्ड और बढ़िया है। देखिए ये आपको लॉग का फॉर्म चेंज करना है। ये तो डायरेक्ट लॉग एक्स है, लॉग एक्स का 1/x है, tan का sec स्क्वायर। आपको ये टेस्ट करने के लिए दिया गया कि आप लॉगरिथमिक फंक्शन समझते हैं कि नहीं, लॉग समझते हैं। तो आपको लॉग का बेस चेंज करना होगा। क्या हो जाएगा, ये log x ऊपर और log 3 क्या हो जाएगा नीचे। यहाँ ये कुछ नहीं है तो मान के चलिए इसका बेस जो होगा क्या हो जाएगा, e होगा, इसका भी बेस e हो जाएगा। अब ये आपका कांस्टेंट फंक्शन है, इसके बारे में सोचना बंद कीजिए, इसका कुछ नहीं होगा, समझ रहे हैं। डिफ्रेंशिएशन इसका करना है। 3 log x लिखिए, e इसमें छुपा हुआ रहता है, कहीं नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब समझिए यहाँ ई है, यहाँ ई दिया हुआ है, यहाँ नहीं, यहाँ सब ई गायब कर देंगे और यहाँ हो जाएगा 2 tan x। अब इसमें लगा दीजिए आप d/dx। हमने आपको फॉर्मेट चेंज करके दिखाया। अब आंसर लिखना है, आंसर लिखना है तो क्या हो जाएगा, log x का क्या होता है 1/x, तो ये तो बेचारा बाहर हो जाएगा 1/log 3, और इस log x का 1/x इंटू क्या हो जाएगा 1/x, इसका log x का भी बताया है ना 1/x, तो ये 3 क्या हो जाएगा x, और tan का sec स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा। यहाँ इस क्वेश्चन में आपसे ये चेक किया जा रहा था कि आप ये जानते हैं या नहीं। ये यदि आप करना जानते हैं तो आपका बन जाएगा। देखिए एक चीज़ समझिए, यहाँ बी ए है, यदि इसके बेस को अलग अलग 2 लॉग में चेंज करना चाहते हैं तो ऐसे हो जाएगा, log b/log a, ये ऐसे चेंज होगा। ये आपसे यही पूछा गया है कि आप इसको समझते हैं कि नहीं, समझ रहे हैं। पहले था log a/b, ये log a b का मतलब इसका बेस b था। अब ये अलग अलग हो गया नोमरेटर डिनोमिनेटर, तो log b/log, अब इसका बेस सेम होगा, कुछ भी डालिए, 5 डालिए, 6 डालिए, 0 तो नहीं होगा, सॉरी, m डालिए, n डालिए या e डालिए, ये एक ही है ये। तो ये सब अमूमन बुक जो है, जो कम पढ़ने लिखने वाले उनके बस का बात नहीं है, जो मन लगाते हैं। ये हम वीडियो उनके लिए बता रहे हैं जो कुछ करना चाह रहे हैं, जो बिल्कुल जिनको अपने पर भरोसा है कि हम कुछ कर सकते हैं, ये वीडियो उनके लिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अरिहंत का क्वेश्चन दिख रहा है, ये आपको इन्वर्स फंक्शन आप जानते हैं या नहीं, ये आपको चेक कर रहा है पहला ही एक्सरसाइज में। अरिहंत का बुक तभी बनेगा जब 1-2 बार आप कोई छोटा मोटा बुक बनाए हुए हैं। मेरी कोशिश से क्लियर करते चल। देखिए ये सेक इन्वर्स एक फार्मूला होता है, आप याद रखिएगा, साइन इन्वर्स एक्स कॉस इन्वर्स एक्स π/2, या सेक इन्वर्स एक्स और कॉस सेक इन्वर्स एक्स π/2 सेम होना चाहिए। जो यहाँ है वहीं यहाँ, जो यहाँ है वहीं यहाँ। मेरा क्वेश्चन यही है, यही चेक किया जा रहा है। या 2 तरीका, या तो इसको कॉस बना दिया है, इसको कॉसेक बना दे। तो चलिए इसको क्या बनाया जाए, कॉस, इसको कॉस बनाया जाए। ओके, इसको कॉस बनाया जाए। ये फार्मूला आपने देखा ना, साइन इन्वर्स एक्स कॉस इन्वर्स एक्स π/2, सेक इन्वर्स एक्स कॉसेक इन्वर्स π/2। आपसे आपके नॉलेज का टेस्ट लिया जा रहा है। आइए इसका 2 सॉल्यूशन है, चलिए आपको समझाते हैं। इन्वर्स फंक्शन, इस सेक को चेंज कर दिए कॉस में चेंज करेंगे, क्या होता है सेक h/b। अब इसको कॉस में चेंज करेंगे तो b/h हो गया। तो ये फार्मूला देखिए, साइन इन्वर्स एक्स कॉस इन्वर्स एक्स सेम है ना, x - 1 x + 1 सेम। तो साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स क्या होता है
π/2। या ये वैसे रहेगा तो साइन को क्या करेंगे, साइन इन्वर्स को कॉसेक पे चेंज करेंगे। ये p/h है तो ये h/p हो जाएगा, ये उल्टा सेम सेम है। तो सेक इन्वर्स एक्स कॉसेक इन्वर्स एक्स, ये भी π/2, दोनों से π/2। और आपको बताए हैं d/dx, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो, x के अलावा कुछ भी हो तो वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है, इसलिए इसका आंसर 0 हो रहा है। देखिए राइटर ने कितना अच्छा क्वेश्चन लिखा है, कितना मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। आपके नॉलेज को देखा जा रहा है कि आप कितना जानते हैं। एक इसका सबसे अच्छा क्वेश्चन, सबसे अच्छा मुझे लगा, जब से अरिहंत ने लिखना शुरू किया तब से मैं बुक का स्टडी करता हूँ, सबसे अच्छा क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज का दिखा रहा है। शुरू में हम लोग भी बनाए तो थोड़ा घूमे, बाद में आंसर देखे तब दिमाग में आया या अरे यार ये क्या बोल रहा है। तो आइए सबसे इस चैप्टर का सबसे अच्छा क्वेश्चन 2.1 टारगेट का आपको दिखा रहे हैं। ये हवा के चलते कैमरा हिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से देख रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है, y = 1 + x/(1) x² (2) x³ (3) x4 फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx। ये आपके नॉलेज का टेस्ट लिया जा रहा है। ये पूरे टारगेट में ये मैंने नहीं बताया, ये u × v u/v आप बना लीजिएगा मुश्किल। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ये आपके नॉलेज का टेस्ट लिया जा रहा है। इसका आंसर इतना आसान क्वेश्चन है, इतना आसान है, आपको यदि ये बताया जाएगा आप शौक में पड़ जाएंगे कि कोई क्वेश्चन इतना आसान कैसे हो सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का बताते हैं इसका आंसर। आप देखकर शौक में पड़ जाएंगे कि इतना आसान क्वेश्चन कैसे। अभी तक आपको कुछ समझ में आ रहा है कि इतना बड़ा चीज़ का इन्फिनिटिव टर्म तक डिफ्रेंशिएशन कैसे निकालेंगे? भैया कुछ नहीं, इतना आसान क्वेश्चन है कि आप देखेंगे तो आपको आंसू आ जाएंगे कि इतना आसान क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। देखिए कंपटीशन में आपके नॉलेज का टेस्ट लिया जाता है, आप कितना मेहनती नहीं है भाई, ये नहीं देखा आप कितना स्मार्ट है, कितना समझते हैं चीज़ों को। देखिए इस पूरे फंक्शन का वैल्यू जो है आपको क्या है, e⁻x का ये एक्सपेंशन है। तो आपका फाइनली क्वेश्चन क्या आ गया, कितना छोटा क्वेश्चन आ गया। आप पढ़ते हैं या नहीं समझते हैं, नहीं यही चेक किया जाएगा। तो y = e⁻x है, तो आप dy/dx निकालेंगे तो क्या आपका आंसर रहेगा, d/dx e⁻x का आंसर क्या हो जाएगा, ex ही होगा। राइटर ने यहाँ पे भी बुद्धि लगा दिया है भैया, ये पूरे फंक्शन का वैल्यू क्या है, ex, और ex किसका वैल्यू है, ये पूरा y का। आपको बुक में इसका आंसर y मिला लिखा मिलेगा। सबसे पहली बार मैंने जब बुक को बना रहा था देखा था आंसर y है, झटका लगाई क्या y कैसे दे दिया। तो मैंने पलटा देखा, पहले देखा ध्यान से तो हंसा कि लिखने वाले ने कितना स्मार्टली लिखा। इसका आंसर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त। कभी भी कोशिश कीजिएगा। देखिए अच्छे टीचर और अच्छे किताब बहुत कम संजोग से मिलते हैं, और अच्छे किताबों को कंटेंट जो होते हैं बहुत तगड़ा होता है, उसमें क्वेश्चन कम होता है, और जो भी घटनाएं जो भी क्वेश्चन होता है आपको सिखा देता है। आपको ये टारगेट 2.1 है ना, ये आपको इसका आंसर दिखा रहे हैं 9 का। मैं देखकर शौक रह गया। पहली बार जब ये बुक आया था, मैंने जब इसका आंसर देखा था तो मुझे बड़ा झटका लगा। ये क्या पूछ दिया, इतना आसान, लोगों के समझ से परे। आपको आंसर लाइव दिखा रहे हैं। ये देखिए मैं आपको क्या पढ़ा था, टारगेट, यहाँ देखिए 2.1 क्वेश्चन नंबर 9। भैया हिल क्यों रहे हो? क्वेश्चन 9 का आंसर क्या है, y। ये देख रहे हैं ना, इतना आसान क्वेश्चन, आंसर क्या है y। टारगेट 2.1 एक्सरसाइज का आंसर हम देख रहे हैं, आंसर क्या है 9 का y। तो भैया कितना ज़बरदस्त लिखा है, आप देख रहे हैं। ये अब आपको एक्सरसाइज दिखाते हैं। ये 2.1 और हमने अभी क्या बनाया था, क्वेश्चन नंबर 9। तो इस तरह से स्मार्ट क्वेश्चन के लिए जुड़े रहिए हमसे।
ये डिफ्रेंशिएशन का शुरुआत है। मैंने सोचा था कि एक बार में ये हो जाएगा, मगर मुश्किल लग रहा है, काफ़ी मुश्किल लग रहा है। कारण कि अभी इसमें जितने फंक्शन है, पैरामीट्रिक है, लॉगरिथमिक है, क्या बोलते हैं वो, होमोजीनियस है, इम्प्लिसिट है, काफ़ी समय लगेगा। ये काफ़ी बड़ा, अभी तो बेसिक बनाने में हमारा 50 मिनट समय चल गया। तो अगला वीडियो जो होगा डिफ्रेंशिएशन का, ये बेसिक था। अगला जो वीडियो होगा उसमें जितना वे ऑफ डिफ्रेंशिएशन के जो भी तरीके हैं वो आपको देंगे। तब तक के लिए जहाँ भी रहिए, पटना रहिए, कोटा रहिए, दिल्ली रहिए, मोतिहारी रहिए, मुजफ्फरपुर, अपना ख्याल रखिए, मज़े से पढ़ते रहिए और मेरे चैनल को अपने दोस्तों को दिखाइए, सब्सक्राइब करवाइए। सब्सक्राइब कैसे कराइएगा? सब्सक्राइब जो है या तो आप गूगल पर सर्च करेंगे या यूट्यूब पर सर्च करेंगे। सर्च करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप गूगल पर जाएंगे, एक मारेंगे हैशटैग समझते हैं, लतखोर संख्या, हैशटैग लतखोर संख्या गूगल पर बोलेंगे, एक मेरा वीडियो आ जाएगा गूगल पर। और ये यूट्यूब पर जाकर बोलेंगे, यूट्यूब माइक में आ जाएगा। हैशटैग वहीं हैशटैग समझते हैं, ऐसे आपको लिख के दिखा रहा है। कैसे? ऐसे लिखिएगा, लतखोर संख्या। आप टाइप भी करेंगे तो अभी आ जाएगा। देखने में अटपटा लग रहा है, ये जनरल कंपटीशन वाले के लिए। हैशटैग लतखोर संख्या, समझ रहे हैं? तो इसके साथ वीडियो करते हैं समाप्त। काफ़ी मेहनत लगता है, ये समझिए 50-52 मिनट का वीडियो बनाने के लिए मुझे 3-4 घंटे सुबह से तैयारी करनी पड़ती है। काफ़ी कंसंट्रेट होना पड़ता है, कंटेंट के लिए सुबह से जगना पड़ता है। यदि वीडियो मैं 9 बजे से 8 बजे से बना रहा हूँ तो आप समझिए 3 बजे सुबह से मेरा माइंड में होमवर्क शुरू होता है कि क्या डालना है, कहाँ से डालना है। ऐसा बनाना है जो बेस्ट हो, आइडियल हो, पूरा इंडिया देखे, इंडिया में हर कोई देखे। और मैं दोनों में हूँ, कॉम्बो। ऐसा नहीं कि मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, मैं वीडियो दोनों में हूँ। जनरल वाले के लिए भी है, IIT वाले के लिए है, दोनों फॉर्मेट में हम हैं। तो जनरल में है तो जनरल वाले जो देख रहे हैं वो IIT वाले को बोले कि IIT का भी देख लीजिए। जो IIT वाले हैं वो जनरल वाले भैया को बोले कि सर ने दोनों में डाला है। आज है तारीख 22 जुलाई 2023। मेरा प्रयास कैसा रहेगा आप कमेंट में लिख के दिखाइए, हमको बताइए कि और आपके लिए क्या किया जा सकता है। जो कमज़ोर छात्र हैं वो अपने लिए भी कुछ, उनको भी मदद करेंगे। अगला वीडियो जो है स्टेप बाय स्टेप जितना टाइप ऑफ इंटीग्रेशन उसको बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।